देखें मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। बीमारी है ये, हमारा एक साइकोलॉजिकल मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं लड़ना मरना है। तो हमारे पाकिस्तानियों और मुसलमानों का जज्बा है ना, उसको नरेंद्र मोदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता। आग के ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन इंडिया ट्रस्ट में आ सके, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के चाइना और इंडिया की प्रेजेंस और इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस कि अफ्रीकन कंट्रीज में कौन ज़्यादा कंट्रोल हासिल करेगा करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि अफ्रीकन कंट्रीज का झुकाव या टिल्ट भी उसके बाद इंडिया की तरफ होना शुरू हो गया या होता चला। नेक्स्ट 2 सुपर पावर्स जो बनेंगे यानी कि चाइना और इंडिया, इन दो के बीच ये रेस हो गई है दुनिया में, ये दौड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान को मुकाबला नहीं, वो अब चाइना के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। क्या समझते हैं आपके, ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, पाकिस्तान को बराबर में आना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? देखें ये हमें एक बीमारी है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, कंट्रोल कहते हैं लड़ना मरना है। हम एक हाथ की 2 उंगलियां, गोरे ने काटने की कोशिश की, हम नहीं कटे, एक दिन हम फिर जुड़ेंगे। मेरे को माफ करो, मेरे को इतना महान तो नहीं बनना। हमारे पॉलिटिशियन के थ्रू कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, आप इस चीज़ से कैसे देखते हैं? आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं? इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे? आज माल रोड पे कितनी बड़ी रैली गुजरी का जी, रिलीजियस लोग हैं। मैं यहाँ देखें मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। बहुत प्यारी बात है कि गाइस इन्होंने ये बात करके ना ये 2 वेर ही खत्म कर दिया, लड़ाई झगड़े खत्म। अच्छा हमको सिखा रिया है। है पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो वो ट्रेड का हब, अगर हम ट्रेड उनके साथ करते हैं तो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। सर क्या ख्याल है? कुरैशी साहब, हिंदुस्तान के कुरैशी जितने अमीर हैं, शायद सऊदी अरब के कुरैशी इतने अमीर ना हो, ये कुरैशी जितने वहां पे आबाद हैं शायद यहाँ पे आबाद ना हो। 1 मिनट जरा रुकिएगा। वो भगवान है बाबा, जब तक इससे निकलोगे नहीं, गलत फहमियाँ दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। आंखें ना अगर खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। अभी देखें ना, इंडिया मुकाबला कर रहा है चाइना का, तो जब चाइना के बराबर आएगा तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा हो जाएगा। हमें क्या अपग्रेड करनी चाहिए अपनी नेवी को, अपने टेक्नोलॉजी के लिहाज से? नहीं देखो, हम वही बात आ गई ना, एक आदमी को जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी हम एक दूसरे से कंपेयर करें, मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करूं, आप इससे कंपेयर करें, वो दूसरे से कंपेयर करें, तो ये बात नहीं है। देखो पाकिस्तान का आपको पता है कि जो फौज और इदारे हैं वो उनका नाम है एक दुनिया में, ठीक है ना। उनके पास इक्विपमेंट जितने भी हों, चीज़ें भी हों, और जो हमारे पाकिस्तानियों और मुसलमानों का जज्बा है ना, उसको नरेंद्र मोदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता। मोदी की भी एक गारंटी है, हिसाब तो हो करके रहेगा। ये तो लॉजिक के खिलाफ बात नहीं, लॉजिक के खिलाफ है, लेकिन बात जज्बे की है। एक मिनट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बंदूक लेके बड़ा मेरे पास गोला, आप वहाँ से डंडा लेके आएंगे, आप मेरे तक पहुँचने से पहले मैं उड़ा दूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 1965 में क्या हुआ था, उनके पास कितने टैंक थे, कितनी चीज़ें थी, हमारी फौज ने जज्बे के साथ लड़ा, उनके अपनी जानों के नजराने पेश किए। उनकी टंके सियालकोट तक पहुंची थी। अगर हम जंग जीते तो उनकी टंके सियालकोट तक कैसे आते? लेकिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर हम ट्रेड नहीं करते, इंडिया के साथ बायकॉट करते हैं ट्रेड्स की, तो इसमें नुकसान किसका? हमारा ही है। हमारा नुकसान है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है इस टाइम। हमारा नुकसान। दुनिया में उन्होंने बनवा लिया अपने आप को, हम कब बनवाएंगे? जब हम ट्रेड करेंगे, जब हम काम करेंगे, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के एक्सेप्टेबल नहीं है।
आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है। आप लोग हमेशा बेनकाब हुए और आइंदा भी एक्सपोज होते रहेंगे, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं एक दौड़ की। ये दौड़ बिल्ली और चूहे की दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ है हाथी से हाथी की दौड़। दो हाथी भाग रहे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में चाइना और इंडिया की प्रेजेंस और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कौन ज़्यादा कंट्रोल हासिल करेगा। चाइना का वहाँ पर कंट्रोल हासिल करना किसके लिए एक बड़ा ख़तरा था? इंडिया के लिए। तो इंडिया ने कमाल खूबसूरती के साथ वहाँ पर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। जैसे कि एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि वहाँ पर चाइना ने अपनी मोटरसाइकिलें बेचनी शुरू की ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मोटरसाइकिलें और उसके पार्ट्स वहाँ के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो उन्होंने चाइनीज़ मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि अच्छा, चाइना की मोटरसाइकिलें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, 2 व्हीलर्स वहाँ पर चीन के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इंडिया ने भी अपने 2 व्हीलर्स वहाँ पर बेचने शुरू कर दिए। अब आप जानते हैं कि चाइना की जो प्रोडक्ट है वो कैसी होती है, और अगर किसी दूसरे कंट्री की ख़ास तौर पर उससे जाएगी तो वो प्रोडक्ट कैसी होगी। तो क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होती और जो मोटरसाइकिलें थीं वो भी ड्यूरेबल एज सच वैसी नहीं थी जैसी कि इंडिया भेज रहा था, तो इस बिना पर उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ी। उसकी मोटरसाइकिलें वहाँ पर ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। क्या वजह है कि 2 हाथी वहाँ पर दौड़ रहे हैं, यानी कि 2 बड़े कंट्रीज़। जैसे कि पहले अमेरिका और रशिया के बीच राइवलरी होती थी और 2 सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ रेस में रहती थी। पहले वो दोनों हाथी दौड़ा करते थे हर रेस में, दुनिया में कहाँ पर कौन क्या हासिल कर रहा है, हम भी वहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन अब वो रेस जो है वो नेक्स्ट 2 सुपर पावर्स जो बनेंगे, यानी कि चाइना और इंडिया, इन 2 के बीच ये रेस हो गई है दुनिया में।